बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आइंदा सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के मामलात में क्या मुमासलत है, इस हवाले से बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पीटीआई क्या इलेक्शन का बाइकाट करने जा रही है, और खुशखबरी पे खुशखबरी मिल रही है। नवाज शरीफ को आइंदा चंद दिन में एक और खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकब निसार के घर पर हमला हुआ है। वो लोग कौन हो सकते हैं और किन खतूत पर इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले की। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकब निसार गार्डन टाउन के अहमद ब्लॉक में रहते हैं, और उनकी गाड़ी जो है सरकारी गाड़ी है जो रिटायरमेंट पर उन्हें मिली थी, वो गैराज में खड़ी हुई थी। कारपोर्च कह लें आप, वहाँ खड़ी हुई थी, और बाहर से दो मोटरसाइकिल सवारों ने मुबैना तौर पे अंदर कुछ धमाका केज मवाद फेंका है, जिससे गाड़ी जो है वो तबाह हो गई है। और धमाका इतना शदीद था कि घर की जो खिड़कियाँ हैं उनके शीशे वगैरह भी टूट गए हैं। दो एहलकार जो हैं, पुलिस एहलकार, वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और मियां साकिब निसार साहब खुद ये बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी जो है वो तबाह हो गई है। ये सरकारी गाड़ी थी जो रिटायरमेंट पे उन्हें मिली थी, और सुप्रीम कोर्ट से वो लेके आए थे। ये वो गाड़ी थी, और उनके सेक्रेटरी का ये कहना है कि कुछ ही देर पहले इसी गाड़ी में मियां साकिब निसार साहब जो हैं वो घर में दाखिल हुए थे, और गाड़ी उन्होंने गैराज में खड़ी की थी, और फिर वो अंदर चले गए थे। और बताया जा रहे थे कि उनको कुछ मेहमान आए हुए थे, उनके साथ वो मसरूफ़ थे कि धमाका होता है, और पुलिस हेल्पलाइन पे जो है वो कॉल की जाती है, और पुलिस मौका पर पहुंच जाती है। बम डिस्पोजल स्क्वाड वाले ही पहुंच जाते हैं। फिर वो कार्रवाई होती है, जो भी कार्रवाई होती है पुलिस की वो करते हैं। और आईजी और सीसीपीओ का यह कहना है कि इस वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाएंगी। अच्छा, साकिब निसार साहब के खिलाफ जो हैं वो नून लीग वाले तो बातें करते ही रहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते रहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। जो जो किरदार हैं उसमें साकिब निसार साहब का नाम जो है वो सर फहरिस्त है, और वो लेते हैं नून लीग वाले। नून लीग वाले तो नाराज हैं ही, पीटीआई वाले भी इनसे नाराज हैं। पीटीआई वाले ना सिर्फ जस्टिस साकिब निसार से नाराज हैं, बल्कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से भी वो नाराज़गी का इज़हार कर चुके हुए हैं। उनकी जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ इमरान खान ये कह चुके हुए हैं कि जनाब देखें, हमारे साथ किए गए वादे जो हैं, यानी कि इनसे जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि साकिब निसार साहब बहुत सारे मामलात जो हैं अदलिया के अंदर वो संभाल लेंगे, लेकिन वो नहीं संभाल सके। और बंदयाल साहब के बारे में भी ये कह रहे हैं कि जनाब वो बुज़दिल आदमी था, आखिरी वक्त पे वो काम नहीं कर सका जो करना चाहिए था उनको, हमें इंसाफ नहीं दे सका, इस तरह की बातें कहते हैं। तो साकिब निसार के पीटीए वाले जो हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तो हो गया एक पहलू कि जनाब शायद किसी सियासी जमात का जो मुतशद्दिद ग्रुप है उसने ये कार्रवाई की हो। लेकिन जो मुझे समझ आती है कि सियासी जमातें सर तक जाती नहीं है। अगर जाना होता, नून लीग वाले ख़ास तौर पे अगर उन्होंने कुछ करना होता तो वो बहुत पहले कर चुके होते, और नून लीग वालों की ये रवायत भी नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका ऐसा नहीं। हाँ, पीटीए वालों का ऐसा है कि हमला शमला करने में ये बड़े शेर हैं, लेकिन आजकल ये भी दुबके हुए हैं। मैं दोनों को, पीटीआई और नून लीग, दोनों को जो शक का फ़ायदा देके उनकी कार्रवाई को खारिज इम्कान करार देता हूँ। ये मेरा अपनी सोच है, लेकिन पुलिस जो इंक्वायरी करेगी वो देखा जाएगी। और ये भी हो सकता है कि ये खालिस्तान दहशतगर्दी हो। और फिर जो जजेस होते हैं ना, ऐसे जजेस, उनके और भी बहुत सारे मामलात होते हैं। अब ये वकालत भी कर रहे हैं, चैम्बर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके बेटे जो हैं नजम साकिब साहब, वो उनका चैम्बर है, और साकिब निसार साहब वहाँ बैठते हैं। और ज़ाहिर है फिर बैठते हैं तो वो डील भी होती है, पैसे वैसे भी लेते हैं। और लोग ये भी तो रखते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इनके और हाई कोर्ट्स में इनके लगाए हुए बूटे जो हैं वो फल फूल रहे हैं, तो ये हमें आउट ऑफ द वे भी कोई फ़ायदा देंगे। और फिर इसलिए वो भारी भरकम फीसें जो हैं वो ऐसे वकीलों को देते हैं। और फिर ये भी तो है ना, आपको याद होगा कि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस लगा हुआ था, इनकी जो ऑडियो लीक हुई थी नजम साकिब साहब की अपने दोस्तों के साथ, इनके बेटे की। और वो एक टिकट पीटीए का लेके दिया था, एक बंदे की बात हो रही थी,
और कहा था बाबे का बड़ा जोर लगा है, बाबा जी का यानी साकब निसार का 1 करोड़ 20 लाख मांगे गए थे जनाब, वो नकद लेके आए। ये भी तो हो सकता है ना कि ये तो एक केस सामने आया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है ना भाई इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, और ये इंक्वायरी रखवाने वहां पहुंचे हुए हैं, और हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। तो वो, ये तो एक टिकट की बात है ना। अब तो बहुत सारे जो लोग हैं जिनको टिकट मिले थे और उन्होंने 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ जो है वो अदा किए थे इमरान खान को और पीटीआई को टिकट देने के लिए, वो तो अब टिकटों वाला मामला ही, वो टिकट तो खत्म हो गए, अब तो नए सिरे से टिकट शिकट मिल रहे हैं। तो मे बी ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने टिकटों के पैसे दिए हों और वो कह रहे हो जनाब हमारे पैसे वापस करें, हमारे पास तो अब टिकट रहा ही नहीं और ना ही हमने टिकट लेना है। तो जो सौदा हुआ था तो वो बीच में रह गया है, तो ये जनाब अपना पकड़े टिकट और हमारे पैसे वापस करें। ये मैं कह रहा हूँ माली मामलात में, माली मामलात में लोग बड़ी दूर तक चले जाते हैं, दमगे शेंक में भी देते हैं। मेरा ख्याल है कि पुलिस को चाहिए कि साकब निसार साहब का फ़ोन भी लें, उनके बेटे का भी फ़ोन लें, फोरेंसिक करवाएं और देखें कि पिछले दिनों किन लोगों से उनके राब्ते शाब्ते हुए हैं। हो सकता है उनमें जो जिनसे राब्ते हुए हों वो इनको ना पता हो, लेकिन वो कोई जराइम पेशा लोग हों, गड़बड़ करने वाले लोग हों। इसी तरह का एक वाक़या है कि राशिद अज़ीज़ खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे। उनके साहबज़ादे थे, मेरा ख्याल है आबद अज़ीज़ खान उनका नाम था, बैरिस्टर थे वो। माल रोड पे उनका दफ्तर था, चैम्बर था, और राशिद अज़ीज़ खान साहब जो हैं उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ये अपने चैम्बर से निकले, अपने दफ्तर से, उनके साहबज़ादे अपने मुंशी के साथ, तो उन पर फायरिंग हो जाती है। उनका मुंशी जो है वो मौका पर जाँ बहक हो जाता है और ये शदीद ज़ख्मी होते हैं और उन्हें फौरी तौर पर म्यू हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। और क्योंकि उन दिनों मैं लाहौर हाई कोर्ट की बीट करता था, तो फिर वो जो म्यू हॉस्पिटल में मैंने पूरी जो कवरेज है उसकी की थी। तो इब्तिदा में ये कहा गया उन दिनों जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं इस तरह की, वो बड़ी हो रही थी। तो ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद ये राशिद अज़ीज़ खान साहब को डराने के लिए या अदलिया में दहशत फैलाने के लिए कोई कार्रवाई की गई है। लेकिन उसी वक्त ये बातें होना शुरू हो गई थी कि ये कोई पैसों के लेन देन का मामला है। उस वक्त तो ये सुनी सुनाई बात थी, इसलिए ये खबर नहीं दी गई, लेकिन ताहम खदशात में ये बात ज़रूर मैंने शामिल की थी कि ये खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसा हो। और बाद में यही बात दुरुस्त निकली कि वो उनके क्लाइंट थे, मुवक्किल थे, जिन्होंने वो कातिलाना हमला किया था और उस फायरिंग के नतीजे में इनका मुंशी जो है वो जाँ बहक हो गया था और बड़े शदीद ज़ख्मी हुए थे। अब भी उनका एक बाजू जो है वो दूसरे बाजू से थोड़ा-सा छोटा है। उस फायरिंग के नतीजे में इस हद तक वो ज़ख्मी हो गए थे। ये पहलू भी पेश नज़र रहना चाहिए। ये ना हो कि जनाब बड़ा आदमी है, साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, अदलिया भी हरकत में आ सकती है, जनाब हमारे साबिक़ चीफ जस्टिस को तहफ़्फ़ुज़ दें, कोई सुओ मोटो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंक्वायरी में ये पहलू जो है, ये नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। मेरा अपना ख़्याल है, बाकी सबको हमदर्दी है कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, ये एक ज़ाहिर जुर्म है। जो भी है ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है कि अगर दहशत फैलती है मुल्क में, तो फिर ज़ाहिर है अगर बेयकीनी की सूरत हाल होती है और अमन-ए-अमा जो है वो तबाह हो जाता है, तो फिर ना मैं सुकून के साथ घर से निकल सकता हूँ, ना मैं सुकून के साथ घर में बैठ सकता हूँ। ज़ाहिर है यार दिल में खौफ-सा तो पैदा हो जाता है ना। बस दुआ है कि जल्द अज़ जल्द जो है वो मुलज़िम पकड़े जाएँ और वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और फुटेज भी दस्तयाब होगी, तो ताकि मामला क्लियर हो, पता चले कि ये हुआ क्या है और उसके पीछे जो लोग हैं, ये वारदात करने वाले लोग हैं, वो कौन हैं और उन लोगों के पीछे कौन है। और अब आते हैं जनाब, नवाज़ शरीफ के लिए खुशखबरियाँ हैं, मुसलसल खुशखबरियाँ मिल रही हैं और इमरान खान साहब जो हैं, ये इनके लिए मुसलसल बुरी खबरें आ रही हैं। एक तो खबर इमरान खान साहब के लिए ये आ रही है कि जनाब उनके जो कैंडिडेट हैं पीटीआई के, वो ये कह रहे हैं कि वो कागज़ात नामज़दगी हासिल करते हैं। ज़ाहिर है 20, 21, 22 3 दिन जमा होने हैं कागज़ात, तो वो कागज़ात हासिल करते हैं और वो एक तो उमैर नियाज़ी साहब के वाला साहब कह रहे हैं जनाब मैंने 5 कागज़ात नामज़दगी हासिल किए थे और वो कोई छीन के ले गया है। एक डीएसपी का नाम ले रहे हैं। फिर मैंने दोबारा वो कागज़ात नामज़दगी हासिल किए और फिर कुछ कैंडिडेट्स के बारे में ये कह रहे हैं कि जनाब वो जमा करवाने के कागज़ात
तो उनको पहुंचने नहीं दिया गया वहां तक। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये खबर है कि जनाब जेल से उनके साइन सुन करवा के निकले बाहर, तो वो भी कोई छीन के ले गया। बहरहाल ये कागजात नामजदगी दोबारा भी हासिल किए जा सकते, कानून में गुंजाइश मौजूद है। जब दोबारा भी आप कागजात नामजदगी ले सकते हैं, हो सकता है 10 बंदे आपको नामजद करना चाह रहे हो किसी हल्के में, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। और दूसरा इन्होंने ये ऐलान किया है, लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये काबिल सताइश नहीं है, इसकी तारीफ नहीं की जा सकती। ये मजमूम हरकत है। जो भी कर रहा है, जो भी ताकत है, मुक्तदरा है, एस्टेब्लिशमेंट है, पुलिस है, शाह से ज्यादा शाह के मसाहब लगे हुए हैं इस काम में, ये काबिल सताइश काम नहीं है। ये गैर जमहूरी है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है। ये हर हाल में काबिल मजम्मत मामला है। अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लड़ने दें। वैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं 2-3 व्लॉग्स में कि जनाब इनके जो कागजात नामजदगी दाखिल होने ना, वो 80 के करीब लोगों ने कागजात जमा करवाने हैं, और उनमें से 20 जो हैं आखिरी वक्त में दौड़ जाने हैं। और फिर जो मुकाबला है वो आपके सामने है कैसे होगा। और इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 3 हल्कों से कागजात नामजदगी दाखिल करवाएंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो जो तोशाखाना केस है उसमें नाअहल हो चुके हुए हैं, उन्हें सज़ा हो चुकी हुई है और 5 साल के लिए वो नाअहल हैं। और इन्होंने वहाँ दरख्वास्त दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब कि इनकी सज़ा जो है, कैद की सज़ा, वो मुअत्तल कर दी थी, अब इनकी नाअहली भी मुअत्तल करें। जबकि जो अदालती फ़ैसले हैं और अदालती नज़ायर हैं और जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो ये कहती हैं कि जो जुर्म है, कन्विक्शन, वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो मुअत्तल नहीं हो सकती। हाँ, कैद वगैरह की जो सज़ा है वो मुअत्तल हो सकती है, जुर्म बरकरार रहता है। इसलिए ये 5 साल तक नाअहल ही रहेंगे। बहरहाल वो कहते हैं 3 हल्कों में हमने कागजात करवा दिए। और बहुत सारे लोग जो हैं, एक अबहाम सा है थोड़ा सा कि शायद कोई कानून में या आइन में तरमीम हो चुकी है कि कोई बंदा 2 से ज़्यादा हल्कों में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये मिथ है, बल्कि गलतफहमी इस तरह पैदा हुई कि ये कायमा कमेटी में एक मामला गया था और कायमा कमेटी ने आइन के आर्टिकल 223 में तरमीम की मंजूरी दे दी थी। और आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, 2/3 अक्सरियत थी नहीं। ये पीडीएम के दौर की बात है। तो वो था कि 2 से ज़्यादा मरतबा 2 से ज़्यादा हल्कों में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि खान साहब कह रहे थे ना, मैं पता नहीं 100 इतने हल्कों में खड़ा हो जाऊंगा, 203 हल्कों में खड़ा हो जाऊंगा, जितने भी उन्होंने बढ़के मारी हुई थी। तो वो ये आ गया था जब ये तो पैसे कैसे हैं। अगर एक बंदा 50 सीटों पे खड़ा हो जाता है और 50 सीटें जीत जाता है, तो वो रखनी तो उसने एक होती है। तो वो इस तरह की तरमीम की मंजूरी दी थी, लेकिन क्योंकि 2/3 अक्सरियत थी नहीं, इसलिए फिर वो तरमीम नहीं हो सकी थी। और नवाज शरीफ के बारे में जो मैं कह रहा हूँ कि जनाब सती खैरा ने, तो वो एक तो ये कि वो बड़ी खुशसलूबी के साथ उन्होंने जो टिकटों वाला मामला है वो असूली फैसलों पर पहुंच गए हैं। जो अंदर लड़ाइयाँ झड़ाइयाँ थी, 2-2 ग्रुप थे, 3-3 ग्रुप थे एक हल्के में, एमपी और एमएनए के जो वो उम्मीदवारों के आपस में लड़ाइयाँ झड़ाइयाँ, वो सारी इन्होंने खुशसलूबी के साथ मामला जो हैं वो तय कर दिए हैं। और दूसरा ये है कि पनामा केस में या कामा के जुर्म में जो इन्हें नाअहल किया गया था आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, उसकी 5 रुकनी बेंच ने, साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था, उसने तशरीह की थी कि जनाब 62(1)(f) में क्योंकि मुद्दत का तयन नहीं है कि कितनी देर के लिए वो बंदा नाअहल होगा, तो ये इससे मुराद ताहयात नाअहली है। और फिर जब पीडीएम की हुकूमत आई तो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी और सेक्शन 332 के तहत ये करार दिया कि ऐसे आर्टिकल्स जिनमें मियाद का तयन नहीं है, नाअहली की मियाद का तयन नहीं है कि कितनी मुद्दत के लिए, तो उससे मुराद ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल नाअहली है। अब इसमें एक अबहाम है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब जो 62(1)(f) की तशरीह कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली वाली, उसके बाद कानून के ज़रिए ये ताहयात नाअहली ख़त्म नहीं की जा सकती, 5 साल की मुद्दत तक उसको महदूद नहीं किया जा सकता। तो यही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, काजी फायद साहब की सरबराही में जो बेंच था, 11 दिसंबर की ये बात है। तो उन्होंने इसके लिए उन्होंने भी ये कहा कि जनाब जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जब उनके पास मामला जाएगा, जो ऑब्जर्वेशन थी उससे ये लग रहा था कि जो पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है वही नाफिज़ अमल रहेगी। ऑब्जर्वेशन से ये लग रहा था कि पार्लियामेंट का फैसला जो है वो दुरुस्त है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जनाब इसमें एक
अबहाम पैदा हो सकता है, आरोज के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है कि जनाब अदालती फैसले को देखें या कानून को देखें। तो उसके लिए उन्होंने जो सिफारिश की थी, एक बड़ा लार्जर बेंच बनाया जाए, और वो 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील पा गया है, और 2 जनवरी को वो इस केस की जो आईनी मसला है और कानूनी मसला है, इसकी समाअत करेगा, और पब्लिक नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो भी जारी कर दिया गया है। और कहा गया है कि जो मुतासरा फरीक हैं, मुतासरा सियासतदान हैं, वो इस केस में अपना जवाब जो है कोई भी दाखिल करवा सकता है। वो कहते हैं फैक्चुअल पोजीशन पे हमने नहीं जाना, हमने सिर्फ कानूनी और आईनी पहलू देखना है। और मुझे ये लग रहा है 7 रुकनी बेंच जो बैठेगा, मुझे ये लग रहा है कि जो पार्लियामेंट का फैसला है, जो कानून बना है, उसको बरतरी हासिल होगी, उसको मान लिया जाएगा। अगर 7 रुकनी बेंच का फैसला आ जाता है तो 5 रुकनी बेंच ने जो तशरीह की हुई है वो तो गई। अब आते जनाब डोनाल्ड ट्रंप साबिक सदर जो हैं, उन्हें कोलोराडो की अदालत ने आइंदा इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दी है। और वजह क्या बनी? वो जो 6 जनवरी 2021 को हमला हुआ था कैपिटल हिल पे, पार्लियामेंट में जो हमला हुआ था, वो उस केस में उन्होंने इनको नाअहल करार दे दिया कि जनाब आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तमाम उन्होंने कहा जनाब 4 जनवरी तक जो है आप अपील जो है 4 जनवरी 2024 तक आप अपील जो है इस फैसले के खिलाफ वो फाइल कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो मौक़िफ़ था, वो ये कहते हैं जनाब मैं तो उस वक्त व्हाइट हाउस में बैठा हुआ था, मुझे क्या पता वहाँ लोग कौन कर रहे हैं, मैं क्यों इनके पीछे था। लेकिन वहाँ जो चीज़ें, यही चीज़ इमरान खान कह रहे हैं जनाब मैं तो जेल में था, मैं तो 9 मई को पकड़ा गया था, गिरफ्तार हो गया था, तो मुझे क्या पता कि लोगों ने क्या किया है। और साथ ही ये कह रहे हैं इमरान खान साहब कि जनाब मुझे रेंजर्स ने पकड़ा, अगर मुझे फौज पकड़ रही है तो मेरे कारकुन कहाँ जाके एहतजाज करते। और बहुत सारी ऐसी ऑडियोज़ मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, पैगामात मौजूद हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में इनके पैगामात मौजूद हैं पीटीए के रहनुमाओं की कि जनाब आपको जहाँ कहा गया था पहुँचने को वहाँ पहुँचे, और फिर पहुँचे कहाँ? कोर कमांडर हाउस लाहौर, GHQ, मियाँ वाली एयरबेस, हसास अदारों के दफातर फैसलाबाद और इस्लामाबाद में हमले, सारा कुछ आपने देखा है ना। तो वो भी कह रहे थे, ये भी कह रहे हैं कि मैं इधर बैठा। और आपको ये भी याद होगा जब ये सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है ना इनको, फिर जमानत के लिए पेश किया गया इन्हें 10 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो फिर लग्जरी गाड़ी में नहीं भेजा गया था इनको, याद होगा। तो लेट हो रहा था, पुलिस ने अपनी हिफाजत में इनको जमान पार्क छोड़ना था, तो वहां फिर एक इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड जो है वो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें कहा कि जनाब मुझे अगर फौरी तौर पे इतनी देर के अंदर अंदर ना पहुंचाया गया जमान पार्क, मुझे यहाँ से रुखसत ना किया गया, तो फिर जो हालात है मैं उनका जुम्मेदार नहीं हूँगा। फिर एक धमकी दी थी इन्होंने, वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है और चली भी थी एक टीवी चैनल पे, ARY पे शायद चली थी। बहरहाल इसी तरह का उन्होंने मौका इख्तियार किया, जनाब मैं तो मुझे क्या पता। उन्होंने उनके ट्वीट निकाल लिए। एक तो ये था कि वाशिंगटन DC में बड़ा एहतजाज, आप भी पहुंचे, एक तो इस तरह का ट्वीट था। और दूसरा ये था कि 6 जनवरी को आपसे दारुल हुकूमत में मुलाकात होगी। उस दिन उनकी वो ऐलान होने वाला था, ऑफिशियल ऐलान जो है वो पार्लियामेंट से होना था कि ये ट्रंप साहब हार गए हैं। और फिर इन्होंने एक और ट्वीट किया जो रिकॉर्ड पे लाया गया कि ट्रंप साहब कह रहे हैं जनाब सैलाब आ गया है लोगों का कैपिटल हिल में, और इंतखाब चिराते हुए जो कौम है वो नहीं देख सकते कि जनाब ये इंतखाब जो है ये चिराया जाए, और कौम के साथ बहुत हो चुका है, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, अवाम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह के इनके जो ट्वीट हैं, उन्होंने कहा जनाब भाई साहब ये तो सारा कुछ आपका किया धरा है। और फिर ऐसे गवाह भी मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा उस दिन व्हाइट हाउस और रिपब्लिकन के जो अरकान असम्बली हैं उनके साथ राब्ता था, ये मौजूद है बयान। तो उन्होंने इस बुनियाद पर कहा जनाब भाई साहब आपने तो हरकत ही ऐसी की है कि आप तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और ये यहाँ शोर मचाओ जनाब फौजी अदालतों का कानून पता नहीं कब से बना हुआ है, ये मार्शल की पैदावार है। इनको पता है किस कानून के तहत? ये 1868 1868 में एक तरमीम हुई थी, 14वीं आईनी तरमीम, उसके तहत इन्हें नाअहल करार दिया गया है। और अदालत ने जो प्राइमरी बैलेट लिस्ट है ना, उससे इनका नाम निकाल दिया है। उनका आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बहरहाल ज़ाहिर है उसके खिलाफ ये
अपील भी करेंगे। हमारे तो यहाँ एजाजुल हसन साहब वाला जो बेंच था, वो ये कह गया था कि जनाब जो फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, उन्होंने जो मुतलका जो कानून है उसकी मुतलका जो शिक्कें हैं वो ही उड़ा दी, कलअदम कर दी। वो तो बाद में अपील फाइल हुई और फिर काजी साहब के आने के बाद जो अपील फाइल हुई है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फौजी अदालतें हैं उन्हें 9 मई के जो मुल्जमान हैं उनके खिलाफ ट्रायल जारी रखने की उन्होंने इजाज़त दे दी, लेकिन हतमी फैसले से उन्होंने रोक दिया। उनके जो हतमी फैसला तो अदालत जब करेगी, अगर बहाल करती है सिविलियन का ट्रायल, जो अगर कोर्ट मार्शल हो सकता है सिविलियंस का फौजी अदालतों में, तो फिर वो जो है वो आप फैसला सुना दीजिएगा। और फिर जिस दिन ये स्टे ख़त्म किया है ना, उस दिन डेरा इस्माइल खान में 23 एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। तो उन पे जो हमला करने वाले थे, अदालत ने ये सवाल उठाया था, उनका भी सिविलियन की तरह ट्रायल होगा, उनका कोर्ट मार्शल नहीं हो सकेगा। और वहाँ जो कैपिटल हिल पे हमला करने वाले लोग थे, 700 लोगों को मुख्तलिफ सजाएं हो चुकी हुई हैं। हमारे तो यहाँ ये कह रहे हैं 9 मई वाले जो हैं, तो हम तो जनाब वैसे ही गए थे, हमारा कोई प्लान नहीं था, हमने तकरीब कारी में हिस्सा नहीं लिया, इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, यही अपने दिफा में बातें कर रहे हैं ना। तो वहां भी जो लोग गए थे, वो जो गैर मुसल्लह लोग थे, कुछ नहीं था उनके हाथ में, बस ये था कि वो अंदर जाके कुर्सी पे बैठ गया, कोई स्पीकर की कुर्सी पे बैठ गया। वो लोग हैं जिनकी फुटेजेस सामने आई तो उन्होंने पकड़ा और उनको सजाए होंगे, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, मामूली सजाए। लेकिन वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्टरमाइंड था, जो पीछे था, और स्टीवर्ट रोड्स उसका नाम है, और वो ओथ कीपर्स के नाम से कोई मलेशिया है मसल्ला लोगों का ग्रोह शुरू बनाया हुआ था उसने, उसको 18 साल सजा हुई। और एक और थे कैली समथिंग कोई नाम था उनका, उनको 12 साल सजा हुई। तो ये तो कहना फौजी अदालतों का कानून, मार्शल लॉ की पैदावार और फ्राउटिंग, ये बातें कर रहे हैं ना, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून। उन्हें पता किस कानून के तहत सजा हुई थी? जब खाना जंगी हो रही थी ना अमेरिका में, उस वक्त जो कानून बना था बगावत का, उस कानून के तहत इन लोगों को सजाएं हुई हैं, कैपिटल हिल वालों को जो मुल्जमान हैं। ये नए कानून के तहत सजा नहीं हुई, जो खाना जंगी के लिए बनाया गया कानून था, खाना जंगी रोकने के लिए, बागियों के खिलाफ जो कानून था, उसके तहत इन्हें सजाएं हुई हैं। और यहां जनाब फौजी यहां तो मौजें लगी हुई हैं इनकी, इनको तो पूछने वाले कोई नहीं। हम मिसाल दे देते हैं यूरोप और अमेरिका की हुकूक इंसानी की और पता नहीं किस किस और कानून की हुक्मरानी की। यहां पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये कानून की हुक्मरानी है, दिन रातें फिर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं जनाब हमें इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और भाई 70-80 बंदे आपके जो हैं वो शामिल हो गए इस्तेकाम पार्टी में 9 मई की वजह से। 70-80 बंदे जो हैं वो इश्तिहारी करार दे दी गए, वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। वो जाएं जाके कागजात जमा करवाएं, गिरफ्तारी दें और कागजात जमा करवा दें। और फिर 18 बंदे जो ऐसे हैं आपके जो मफरूर हैं, भगोड़े हैं, मुराद सईद, हमाद अजहर, मियां असलम वगैरह जो हैं, उनके तो शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक हो गए हुए हैं क्योंकि वो भगोड़े हैं, भागे हुए हैं कानून से। वो 18 बंदे वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते और कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। भाई फैसले करवाएं जल्दी जल्दी, निकलें इस दलदल से और साफ शफाफ अपने आप को जाहिर करें। कहते हैं ना साफ चली शफाफ चली, करें। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।